नमस्कार। एसएससी जी 2025 जीएस मॉक टेस्ट नंबर 7 लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली सीरीज का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और इस वीडियो का जो है PDF या सभी जो PDF आप लोगों को मिल रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी जो है PDF अवेलेबल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में अमर भूपाली फिल्म के लिए निम्नलिखित में से किसने अपनी आवाज़ दी थी जिसका निर्माण एक साथ 2 भाषाओं में किया जा रहा था और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों भाषाओं में गाया था। इन 1952 हु लेंट देयर वॉइस टू द फिल्म अमर भूपाली which was being produced simultaneously in 2 languages and sung in both Bengali and Marathi। ए है किशोर कुमार, बी है मुन्ना डे, सी है हेमंत मुखर्जी या डी है देवव्रत बिश्वास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमंत मुखर्जी जी ने। महिला प्रीमियर लीग 2024 का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था, आपको बताना है। The opening match of the Women Premier League 2024 was played at which of the following location? दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या मुंबई में खेला गया था। तो खेला गया था बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? What is the IUPAC name of the tertiary butyl alcohol? ये है 2-methyl propane 2-ol या 2-ethyl propane 3-ol या 1-propyl propane 3-ol या 1-methyl propane 3-ol। तो तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल का जो IUPAC नेम है 2-ethyl propane 2-ol। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2-methyl propane 2-ol, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पौधों का कौन सा समूह सबसे सरल प्राइमिटिव माना जाता है? विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज कंसीडर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्राइमिटिव? ब्रायोफाइटा, ट्रैकोफाइट, फर्न्स या एंजियोस्पर्म? तो ये है ब्रायोफाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोविंद जी नर्तनालय इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? असम में है, नागालैंड में, त्रिपुरा में या मणिपुर में? तो स्थित है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो गोविंद जी नर्तनालय है यह मणिपुर राज्य में स्थित है। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया भी कहा जाता है आपकी त्वचा और आंखों के सफ़ेद भाग को पीलापन का कारण बनती है? विच कंडीशन आल्सो नोन एज जॉइंडिस causes yellowing of your skin and the whites of your eye? एक्जिमा, पीलिया यानी जॉइंडिस, पेम्फिगस या इचिथियोफिसिस? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन किस माध्यम से सबसे अधिक होता है? इन विच मीडियम डज लाइट रिफ्रैक्ट द मोस्ट? वाटर में, एयर में, ग्लास में, डायमंड में? तो प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन है यह ग्लास में सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्याज दर और धन की मांग के बीच क्या संबंध होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी? प्रोपोर्शनल यानी आनुपातिक का या व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है या कोई संबंध ही नहीं होता है या डायरेक्ट होता है यानी प्रत्यक्ष होता है? तो ब्याज और जो धन की मांग के बीच का जो संबंध है ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस संगीतकार जोड़ी ने वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विच म्यूजिक कंपोजर ड्यू टू वाज अवार्डेड दी नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2024? आनंद मिलिंद को, जतिन ललित को, शंकर एहसान लाय को या सलीम सुलेमान को? तो मिला था शंकर एहसान, जो एहसान लाए हैं इन्हें, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
गति का कौन सा नियम जड़त्व के सिद्धांत लॉ ऑफ इनर्शिया को समझता है, आपको बताना है। विच लॉ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, या न्यूटन सेकेंड लॉ, या न्यूटन थर्ड लॉ, या केपलर का नियम। तो इन जो इनर्शिया यानी लॉ ऑफ इनर्शिया को रिलेटेड करता है नियम, ये न्यूटन का जो है फर्स्ट नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रुद्रदमन की निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रारंभिक भारत का पहला शिलालेख था जो शुद्ध संस्कृत में रचा गया था, आपको बताना है। विच रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन वाज द फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली इंडिया कंपोज्ड इन प्योर संस्कृत। प्रयाग था, चिरांद था, महरौली का था, या गिरनार का था। तो ये था गिरनार का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार का जो छापा है मारा गया था। द चटगांव आर्मोरी रेड वाज लेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज। सूर्यसेन, रास बिहारी बोस, हेमू कलानी, या बादल गुप्ता। तो ये मारा गया था सूर्यसेन ने। तो ध्यान रखना है, सूर्यसेन ने जो है चटगांव शस्त्रागार छापा मारा था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जल संचय के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड और टांका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, या पंजाब या उत्तर प्रदेश में। तो ये किया जाता है राजस्थान में ही। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो भारत का जो राजस्थान राज्य है, यहाँ पे जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, आपको बताना है। इन विच ओलंपिक डिड गगन नारंग विन ए ब्रॉन्ज मेडल। लंदन 2012 में, रियो 2016 में, या एथेंस 2004 में, या बीजिंग 2008 में। तो जीता था लंदन 2012 में। निम्नलिखित में से किसे कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शनल यूनिट। इकोसिस्टम, व्हीकल यानी वाहन, या मनुष्य यानी ह्यूमन, या डी है प्लांट्स। तो ये दर्शाया जाता है इकोसिस्टम को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये जो इकोसिस्टम है कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है। ग्रीष्मकाल के दौरान किस अक्षांश पर जो पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीपी भारत के ऊपर बहती है, आपको बताना है। ड्यूरिंग समर एट विच लेटीट्यूड डज द ईस्टर्न जेट स्ट्रीम फ्लो ओवर पेनिसुलर इंडिया। 24 डिग्री नॉर्थ, 28 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री, या 14 डिग्री। तो ये बहता है 14 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो नॉर्थ है यहाँ पे क्यों नहीं होगा, ध्यान रखना आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ग्रीष्म काल के दौरान किस अक्षांश पर पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीपी भारत के ऊपर बहती है, तो 14 डिग्री जो नॉर्थ है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला जो कार्यबल भागीदारी यह अधिकतम है, आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू जो सेंसस 2011 सेंसस जो है, आपको बताना है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल इंडिया। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश। तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, एक बार मैं पुनः क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ कि भारत की जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी सबसे अधिकतम थी, ये थी अरुणाचल प्रदेश की। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह न डाले, और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्य के ऐसे देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो exercise as not impede for or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend of the giving of such direction to a state as a appear to the government of India to be necessary for that purpose। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है,
ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये आर्टिकल 261 के अंतर्गत है, या आर्टिकल 123, या आर्टिकल 247, या आर्टिकल 256। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, आर्टिकल 256। इसके अंतर्गत जो है संविधान का यह जो आर्टिकल 256, इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य की जो कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह न डाले, और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। Which of the following is not correct about the directive principle of state policy? ये है वे सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। दे इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये तो करता है, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी इसमें पूछा है नहीं है, तो ये तो राइट है, यानी ये तो है। बी क्या कर रहा है, वे देश के शासनकाल के दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड गाइडेंस फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो भी बिल्कुल सत्य है, वे सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। दे आर मोरली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो बिल्कुल बाध्यकारी होते हैं। वे प्रकृति में न्यायोचित होते हैं। दे आर जुडिशली इन नेचर। नहीं, ये प्राकृतिक में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो 1, 2 और 3 है ये सत्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी का 1307 से 1308 ईस्वी में पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट साउदर्न कैंपेन इन 1307 से 1308 वाज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देवगिरी में, या द्वार समुद्र, या मदुरा में, या वारंगल में, आपको बताना है। तो यह था देवगिरी में ही। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का 1307 से 1308 में जो पहला दक्षिण अभियान देवगिरी का जो रीजन था उसमें किया था, अलाउद्दीन का यह नेतृत्व में किया गया था। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज दी हॉट विंड लू बिलो। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में, या साउथ या साउथ वेस्ट में। तो चलती है जो भारत का उत्तरी रीजन है, जो उत्तर पश्चिम एरिया है, यानी नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यह जो है भारत में चलती है। यह एक समर की जो है गर्म हवा होती है जिसे लू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द ग्रीन रिवोल्यूशन। यह कृषि में एक नई रणनीति है जिसका उद्देश्य खाद्य अनाज विशेषकर गेहूँ और चावल का उत्पादन करना है। तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, यही इसका सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो हरित क्रांति का परिभाषित कर रहा है कि यह कृषि में एक नई रणनीति है जिसका उद्देश्य खाद्य अनाज विशेषकर गेहूँ और चावल का उत्पादन करना है। तो सत्य ए हो जाएगा। इट इज ए न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर एम्ड एट प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। तो ए तो राइट हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, यह सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने के लिए एक नई रणनीति है। तो नहीं, इट इज ए न्यू स्ट्रेटजी टू यूज ग्रीन कलर ऑफ ऑल पर्पज। नहीं, तो बी नहीं होगा। यह वन के हिस्से को बढ़ाने के लिए नहीं, वन नहीं एग्रीकल्चर। इट इज ए न्यू स्ट्रेटजी इन इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। नहीं, यह केवल हर्बल उत्पादों का उपयोग करने के लिए नई रणनीति है। इट इज ए न्यू स्ट्रेटजी टू यूज ओनली हर्बल प्रोडक्ट। ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू थैंकिंग सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फुलफिलिंग विशेष। मढ़ई महोत्सव, विश्वकर्मा पूजा, छठ पूजा, या सौरभ सभा।
तो यह छठ पूजा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब बिजली को पानी से गुजारा जाता है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर? कम्बिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या डिकम्पोजिशन। तो यह डिकम्पोजिशन होती है रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोनोसियस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन मोनोसियस? ये है एक फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। ए फ्लावर विथ बोथ स्टेम्स एंड पिस्टिल्स। यह बी कह रहा है एक फूल जिसमें केवल स्त्री पुंकेसर होते हैं, ओनली स्टेम्स होते हैं, या एक फूल जिसमें केवल डाइथेकस होते हैं, ए फ्लावर विथ डाइथेकस, या डी कह रहा है कि एक फूल जिसमें केवल स्त्रीकेसर यानी ए फ्लावर विथ ओनली पिस्टिल्स होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कि एक फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं। तो जो मोनोसियस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ये करता है कि ए फ्लावर विद बोथ स्टेम्स एंड पिस्टिल्स। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा बल वस्तु और उसके केंद्र की ओर खींचता है जो वृत्ताकार गति में होती है? विच फोर्स पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटी या मैग्नेटिक फोर्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्राभिमुखी बल, ऑप्शन नंबर बी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है यह जो वृत्ताकार जो गति है इसमें होता है, यह जो है उसके केंद्र की ओर खींचता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जबकि जो अपकेंद्री बल है यह केंद्र की बाहर फेंकता है यानी बाहर की तरफ खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है वृत्ताकार गति में केंद्र की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डैश एक उद्योग संघ और स्वयं नियामक संगठन SRO जिसका प्राथमिक उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के मजबूत विकास की दिशा में काम करना है। डैश इज ए इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO who primary objective is to work toward the robust development of the microfinance sector। यह माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क या नाबार्ड, या सी है माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, या डी है सेल्फ हेल्प ग्रुप एसोसिएशन। आपको बताना है तो ए राइट हो जाएगा। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क एक उद्योग संघ और स्वयं नियामक संगठन SRO है जिसका जो प्राथमिक उद्देश्य है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र को मजबूती विकास करना काम करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राज्यवंश का शासक था? महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट है वाज ए रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? चोल, पांड्या, चालुक्य या पल्लव? तो ये था पल्लव का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है नील दर्पण नाटक लिखा है आपको बताना है। हु रोट द प्ले नील दर्पण? सरोजिनी नायडू, चित्तरंजन दास, दीनबंधु मित्र या मोतीलाल नेहरू? तो लिखा है दीनबंधु मित्र ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सुदर्शन झील के बारे में विवरण जो गिरनार जूनागढ़ में एक शिलालेख में दिया गया है जिसे डैश शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनवाया गया था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सुदर्शन लेक इज गिवन इन ए रॉक इंस्क्रिप्शन एट गिरनार जूनागढ़ विच वाज मेड टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ द रूलर रुद्रदमन फर्स्ट है, मोयस या रुद्रसिंह थर्ड या चस्टन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑफ्टन फेस विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज? अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, एक्सेसिव फॉरेन कंपटीशन, या भी कुशल श्रमिक की कमी, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, या असंगत नियामक वातावरण, इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, या डी उपभोक्ता आधार कमी, लैक ऑफ कंज्यूमर बेस? तो इसमें आपको बताना है कि भारत में
विदेशी निवेश को अक्सर किसका चुनौती करना पड़ता है? तो ये करना पड़ता है इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? हु इस्टेब्लिशमेंट दी प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867? मोहन राय, राम मोहन राय ने, श्री राम वाजपेयी या आत्माराम पांडुरंग या गोपाल कृष्ण गोखले? तो किया था आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लट्ठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? लट्ठमार होली इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, जो वृंदावन का एरिया है, जो मथुरा का यानी वृंदावन में मनाई जाती है। जुलाई 2024 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? अभी वर्तमान में आप लोग यही हैं, ये ध्यान रखना है। यानी प्रेजेंट में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं कौन है आपको बताना है। क्वेश्चन को रहने देते हैं। येदियुरप्पा, के नेहरू, एम के स्टालिन या पिनराई विजयन? तो है एम के स्टालिन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं? क्योंकि वे काली मिट्टी से भरपूर होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। विच प्लेटी इज वेरी फर्टाइल बिकॉज इट इज रिच ब्लैक सॉइल विच इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग? अफ्रीकी जो प्लेट्यू है, या डेक्कन लावा प्लेट्यू, या इथियोपियाई जो प्लेट्यू है, या कंटंगा प्लेट्यू? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो दक्कन लावा पठार है, यानी डेक्कन प्लेट्यू जो है, डेक्कन लावा प्लेट्यू। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये जो पठार है काली मिट्टी के होते हैं, काली मिट्टी यहाँ पे भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? हूँ इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? धर्मेंद्र प्रधान है, जितेंद्र सिंह है, रमेश पोखरियाल है, अश्विनी वैष्णव है? तो हैं जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 1972, 1985, 1970 या 1973 में? तो शुरू किया गया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंडिया में 1973 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया? वो ये है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ही शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो बिल्कुल ये तो कथन सत्य है। वह बिना किराए के भुगतान के अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। इसमें क्या पूछा है? शर्त नहीं है, तो बिल्कुल ये तो सत्य। बी ही शैल नॉट बी इंटेल्ड टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट? तो करेक्ट तो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। सी क्या कर रहा है? उसके कार्यकाल के दौरान भत्ते कम नहीं होने चाहिए, कम नहीं किए जाएंगे। हिज इमोल्यूमेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस? तो उसके कार्यकाल के दौरान भत्ते जो है कम नहीं किए जाएंगे। तो बिल्कुल एक सत्य है, वह कोई लाभ पद पर धारण नहीं करेगा। ही शैल नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? बिल्कुल ये भी सत्य है। यानी ये शर्तें कौन कौन सी सही हैं? ए, सी और डी। जबकि जो बी है ये शर्तें नहीं हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दालों में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्स? पंजाब, हरियाणा, बिहार या मध्य प्रदेश? आई थिंक सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश ही है। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एवं गलत है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल इन इनकरेक्ट? ये है कोष के श्रेणी संगठन साइकन, तो बिल्कुल सत्य है। कोष के ऊतक श्रेणी संगठन जेलीफिश। सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेलीफिश में होता है, तो बिल्कुल सत्य है। प्रोटोप्लाज्मिक श्रेणी संगठन पैरामीशियम, जो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है पैरामीशियम में, तो बिल्कुल सत्य है। और डी है ऊतक अंग श्रेणी संगठन टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूप्लेक्टेला में, तो यही सत्य नहीं है। जो ऊतक अंग श्रेणी संगठन यूप्लेक्टेला है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? यह इंडिया फर्स्ट गोल्फ क्लब वाज लोकेटेड इन विच सिटी? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या दिल्ली में? तो ये स्थित था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन? सोडियम हाइड्रोक्साइड अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो यह रिडॉक्स अभिक्रिया है। जो डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, तो ये भी है। और डिहाइड्रेशन मोनोऑक्साइड का अपघटन, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ डिहाइड्रेशन मोनोऑक्साइड, यह भी जो है रिडॉक्स अभिक्रिया है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। जो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन है यह जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का जो प्रधान कार्यालय डैश में स्थित है या किस शहर में स्थित है आपको बताना है। द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI इज लोकेटेड इन? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या न्यू दिल्ली में है? तो ये BCCI का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लता मंगेशकर ने वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड डिड लता मंगेशकर इन 2001? पद्म विभूषण, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता था, या भारत रत्न, या दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो लता मंगेशकर ने 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश अवार्ड जीता? मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वन दी डैश अवार्ड इन 1994? ऑस्कर, संगीत नाटक अकादमी, ग्रैमी, या डी है संगीत कलानिधि अवार्ड? तो जीता था ग्रैमी अवार्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम हाइड्रोक्साइड? तो ध्यान रखना है सबसे अधिक जो है सीजियम का होता है, तब रुबिडियम का, तब जो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर लिथियम है। यानी जो फर्स्ट वाली समूह है ग्रुप की जो क्षार वाली धातुएं हैं, जो ये सभी के सभी जो हैं क्षारीय धातुएं होती हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडियम और सीजियम। इसमें सबसे अधिक जो क्षारकता होगा वो सीजियम का होगा, फिर रुबिडियम का होगा, फिर पोटेशियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, उसके बाद लिथियम का होगा। तो इसमें आपको सही क्रम बताना है। तो इसमें जो है सबसे अधिक सीजियम हो जाएगा, फिर पोटेशियम हो जाएगा, फिर सोडियम हो जाएगा, और फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिथियम पहले स्टार्ट हो रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे पोटेशियम हो रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे लिथियम हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना इसमें रुडियम नहीं दिया है, लेकिन सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे अधिक जो है बेसिक होता है, बेसिसिटी होती है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद लिथियम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1729 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? हु फॉर्म दी बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, JM सेन गुप्ता। तो बिहार में जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है 1929 में किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध कृषि क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो इस माप को क्या कहा जाता है आपको बताना है। व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी इज एनालाइज्ड बाय कैलकुलेटिंग थ्रू द प्योर एग्रीकल्चर एरिया, व्हाट इज द मेजर कॉल्ड? एग्रीकल्चर डेंसिटी कहते हैं, ग्रास डेंसिटी कहते हैं, नेस्ट डेंसिटी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं, यानी शारीरिक घनत्व कहते हैं। तो ये कहा जाता है कृषि घनत्व यानी एग्रीकल्चर डेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण जो है शुद्ध कृषि क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उसे कृषि घनत्व यानी एग्रीकल्चर डेंसिटी कहा जाता है।
किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 32 के समाधान, प्रावधान और रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल कंटेन प्रोविजन सिमिलर टू आर्टिकल 32 एंड रिलेट टू रिट जुरिसडिक्शन? आर्टिकल जो है 228 यानी 228 है, आर्टिकल 227 है, आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 225। तो ये है आर्टिकल 226। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? व्हेन वाज द मदरसा ओपन इन कोलकाता टू प्रोमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ? 1772, 1783, 1781 या 1774 AD में? तो ये खोला गया था 1781 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गाइस, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और आप लोग पढ़ते रहिए। एक बार देखिए, विश्वास करिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ PYQ, उसके साथ करंट अफेयर जो रिलेटेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा रहा हूँ भाई। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC JEE में, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, मॉडरेट नहीं रहता है। इसलिए आप लोग एक बार विश्वास करें। अभी न्यू है तो इसलिए आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, एक बार विश्वास करें और उसके बाद जाइए आप लोग एग्जाम दीजिए, फिर देख लीजिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।